दोस्तों, मेरे YouTube के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की अति सुंदर महिमा का बखान करने जा रही हूँ। सनातन धर्म के हर पूजा पाठ में तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकती है तुलसी। अगर कारोबार से जुड़ी कोई कानूनी बाधा आपको परेशान कर रही है या कोई विरोधी आपको तकलीफ दे रहा है तो अपने कार्य क्षेत्र के नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट के कोने में एक तुलसी का पौधा लगाएं और हर शुक्रवार को उसमें जल में कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाइए और एक मंत्र पढ़िए। तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजिरीं भव मोक्ष प्रदा तुभ्यम समर्पयामि हरिप्रियाम। तुलसी को हरिप्रिया भी कहते हैं। तुलसी भी माँ लक्ष्मी की तरह सुख वैभव देती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में रहने के कारण तुलसी की यह महत्वता है कि वह किसी भी निर्धन को राजा बना सकती है और किसी भी महिला को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे सकती है। दूसरा उपाय, कहते हैं अगर घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है यानी आपके घर की तरक्की होते होते रुक जाती है तो घर की किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। देखिए, वास्तु दोष का सीधा मतलब होता है कि आपकी व्यवस्था प्रकृति के विरुद्ध है, तब बनता है वास्तु दोष। और अगर आपकी व्यवस्था प्रकृति के अनुकूल है तो ये होता है उत्तम वास्तु। अगर घर में वास्तु दोष है, जैसे सही जगह पर बेडरूम नहीं है, सही जगह पर सीढ़ी नहीं है, सही जगह पर बाथरूम नहीं है और सही जगह पर किचन नहीं है, इससे घर का मुखिया हर समय परेशान रहता है, घर के सदस्य दुखी रहते हैं, हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो घर की किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं? तो ऐसे में घर की उत्तर पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। ओम सुप्रभाय नमः मंत्र को जपते हुए रोज जल चढ़ाएं। बस रविवार का दिन छोड़कर सुबह शाम तुलसी मैया की धूप दीप से पूजा करें। तीसरा उपाय, अगर आपको बच्चों से जुड़ी कोई भी परेशानी है, जैसे बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, आपका कहना नहीं मानते, तो ऐसे में आपको अपने घर की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। हर रोज बच्चों के हाथों से तुलसी में जल चढ़वाइए। 2 पत्ते अपने बच्चों को पानी के साथ खिलाएं। तुलसी को चबाकर नहीं खाना है, उसे पानी के साथ निगलना है और तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर यह मंत्र पढ़िए, ओम हरिप्रियाम नमः। तुलसी को हरिप्रिया भी कहते हैं। देखो, अगर बच्चे सही जीवन जिए, इसके लिए माता पिता को हर समय उनकी देखरेख करनी चाहिए, उनके साथ मित्रवर व्यवहार करना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा समय जरूर दीजिए। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार जीवन के उतार चढ़ाव यानी माइनस प्लस की शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें जीवन में किन किन लोगों से अपना बचाव करके आगे बढ़ना है। माता पिता से बड़ा हितैषी बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता। चौथा उपाय, अगर आपके घर के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच रोज झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है यानी परिवार बिखर रहा है, तो घर की किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं? आपको अपने घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र को जपते हुए तुलसी में जल चढ़ाएं। और घर की महिला को चाहिए कि वह सुबह शाम तुलसी के सामने घी का दिया जलाएं। 5वां उपाय, देखो अगर शादी के रिश्ते नहीं आते या शादी की बात पक्की होते होते बिगड़ जाती है, शादी में देर नहीं अंधेर हो रही है और बेटी की शादी हो चुकी है पर उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और हर रोज तुलसी गायत्री मंत्र का जप करें। ओम श्री तुलसये विघ्नहे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो वृंदा प्रचोदयात् मंत्र जपते हुए तुलसी में जल चढ़ाएं। तुलसी गायत्री मंत्र को कम से कम 108 बार जरूर जपना चाहिए, नहीं तो 21 बार भी जप सकते हैं। आपको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में तुलसी का पौधा लगाने से पहले वहां पर एक मनी प्लांट का गमला रखें और फिर उसके साथ तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि कुछ मामलों में साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, जिसे अग्नि कोण भी कहते हैं, तुलसी का पौधा लगाना हानिकारक होता है। इसलिए आप पहले घर के साउथ ईस्ट में मनी प्लांट का पौधा लगाएं और फिर उसके साथ तुलसी का पौधा लगाएं, जो उस वास्तु दोष को दूर करने में सहायक हो। छठा उपाय, अगर आप नौकरी कर रहे हैं पर आपको तरक्की नहीं मिल रही, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने संस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं पर अपने बॉस के आगे पीछे घूमना नहीं चाहते, यानी उनकी हर गलत सही में
बात में हाँ मिलाना नहीं चाहते, इसलिए आपको तमाम तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। देखो दोस्तों, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए कि ईश्वर के पास आपकी हर समस्या का हल है। ऐसे में एक छोटा सा उपाय है जिससे आपका मनोबल मजबूत होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा तनाव महसूस करते हैं तो ओम तुलसी दिव्य नमः के मंत्रों को जपते हुए 11 तुलसी के बीज सफ़ेद कपड़े में रख कर उसे अच्छे से बांध करके और जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपका कोई सेफ होगा, कोई ड्रॉ होगा, लॉकर होगा, उसमें रख दें। इसका परिणाम यह होगा कि जो आपको परेशान कर रहा है वह खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। देखो, तुलसी तो ऐसी चीज़ है जो जन्म जन्मांतर के कष्टों को दूर करती है। अगर मरते हुए व्यक्ति के मुंह में मतलब वह जीवित है पर डॉक्टर ने कहा है वह घंटे 2 घंटे में मर जाएगा, तो हम उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल डाल दें तो इसका मतलब तुलसी आवागमन के कष्ट से भी मुक्ति दिलाती है। तुलसी की यह ताकत कि वह आवागमन का जो चक्र है मनुष्य का 84 लाख योनियों में जो भटकने की शुरुआत है उससे भी तुलसी मुक्ति देती है। कितनी बड़ी बात है, यह कोई छोटी बात नहीं है। सारा जीवन निछावर कर देना चाहिए तुलसी पर। आप पूरे जीवन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और वही एक तुलसी का पत्ता गंगा जल के साथ आपको ग्रहण करा दिया जाता है तो आपकी जन्म जन्मांतर की भवबाधा नष्ट हो जाती है। 10,000 गौदान करने के बराबर तुलसी के सेवन का फल मिलता है। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं है वो नित्य तुलसी नामाष्टक सुने। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से विवाह भी जल्दी हो जाता है, बिछड़े रिश्तेदार करीब आ जाते हैं और नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि विष्णु की तस्वीर और जल से भरा हुआ कलश लेकर के प्रवेश करने से नए घर में सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। नौकरी पाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए पीली रेशमी चुनरिया गुरुवार के दिन श्यामा तुलसी के पौधे में पीली चुनरी लपेटकर अपनी ऑफिस या दुकान में रखिए। इसका एक उपाय और है, श्यामा तुलसी के नीचे अगर कोई उगी हुई घास आपको मिल जाए तो उसे ऐसे उखाड़िए कि तुलसी को नुकसान ना पहुँचे और उसे पीले रेशमी कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।